1984 में धर्म संसद के माध्यम से यहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण के लिए एक जन जागरण के रूप में आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी के अंतर्गत कार सेवा का प्रारंभ करने के लिए पूरे समाज में, हिंदू समाज में जन जागरण का कार्य हुआ। हम लोग इंदौर से गुप्त वाहिनी के रूप में उस कार सेवा में सम्मिलित होने के लिए गए थे। हमें इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसके समीप वहाँ से 20 किलोमीटर दूर फापा महू करके एक स्थान है, वहाँ हमें बस से उतार लिया गया। और बस से उतारने के बाद हम लोग वहाँ एक अस्थायी पुलिस थाने में रखे गए और हमें 2 दिन के बाद वहाँ से प्रतापगढ़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। हम लोग लगभग वहाँ 15 दिन उस जेल में रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने कार सेवकों पर इस प्रकार से अत्याचार किए थे। हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को उन्होंने भिन्न भिन्न जेलों में बंद कर दिया था। उस समय मैं जो है शासकीय माध्यमिक विद्यालय मुरखेड़ा में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। वहाँ से मैंने हमारे प्रधान अध्यापक जी से कहा कि भाई मुझे कार सेवा में जाना है, तो उन्होंने मुझे छूटते ही कहा कि आपकी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा कि राम जी के काज में हमारी नौकरी भी चली जाएगी तो हम हमारे परिवार का उदर पोषण कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने धमकी तो नहीं दी, लेकिन एक समझाइश के रूप में कहा कि बोले कहाँ इस प्रकार के इसमें पढ़ते हो। तो हमने कहा कि भाई राम जी का काज है, राम जी के काज में तो सभी को लगना है और मैं भी इससे अछूता नहीं रहूँगा। समाज का कार्य है, हिंदू समाज का कार्य है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वहाँ रहे और 15 दिन के बाद में वहाँ हमें उस जेल के अंदर, जो प्रतापगढ़ जेल है, ऐसे जो कहते हैं कि ऐसे अपराधी वृत्ति के लोग थे जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में निरुद्ध थे, उन लोगों के बीच में रहना पड़ा। लेकिन अनुभव यह आया कि उनकी जो मानसिकता थी, हम लोग वहाँ प्रतिदिन संघ की हमारी शाखा लगती थी। शाखा में पूरे 2 घंटे जो है हम लोग, वैसे तो 1 घंटे का रहता है, लेकिन हम लोग 2 घंटे तक के हमारी शाखा लगती थी और वो लोग भी हमारे साथ आ जाते थे। और इस प्रकार से खेलकूद होना, राम जी के गीत गाना, ये सब जो कार्य हैं उसमें हमारे साथ जेल में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये मान के चलिए कि आपके पूरे देश भर के कार्यकर्ता जो थे, कार सेवक बंधु, वो हमारे साथ निरुद्ध थे। 15 दिन हमारे कैसे निकले ये हमें मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद में हम लोग 15 दिन के पश्चात जब हमें 17वें दिन हमको वहाँ से छोड़ा गया और छोड़ने के बाद में हमारे जैसे जिस प्रकार से अपराधियों को छोड़ा जाता है, जिस प्रकार से अपराधियों के साथ व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार किया। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई हम लोग तो राम जी के काम में आए हैं, हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। तो फिर वहाँ के जो जेलर थे उन्होंने कहा कि भाई हम लखनऊ बात करके और आपको बताएंगे कि भाई आपको किस प्रकार से ये छोड़ा जाएगा। उन्होंने हमें बाद में जो है वो सामान्य जिस प्रकार से राजनीतिक दल के या अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसी कारण बंद किया जाता है, वैसे छोड़ा गया। हम फिर वहाँ से कुछ कार्यकर्ता जैसे कि स्वर्गीय रघुनाथ राव जी सोनवणे, स्वर्गीय सुंदरलाल जी जैन और स्वर्गीय जगदीश जी मेनन, हम लोग जो है फिर वहाँ से रेल के द्वारा वापस से अयोध्या जी पहुँचे। हमने देखा वो जो 3 गुंबद बने हुए थे, उनको देख करके हमारे मन में ऐसा लगा कि भगवान राम जी आपको जो है आपके स्थान पर यह जो आपके स्थान को भ्रष्ट करके, अपवित्र करके आपके स्थान पर जो है इस तरह का जो ढांचा खड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि यह ढांचा हटे और इसके स्थान पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हम
वहाँ दर्शन करके दूर से दर्शन के लिए हमको अनुमति दी गई और फिर हम लोग वापस आए। दोबारा जो है 1992 में, जब उस समय भी मैं शासकीय सेवा में ही था, 1992 में हमें शामिल किया गया कार सेवा के लिए कि भाई अब तो अपने को निर्णायक रूप से इस कार्य में लगना है। हम लोग गए थे और वहाँ जाने के बाद में हमारे जो साथी थे वो सब, हमारे जो स्वयंसेवक बंधु थे वो सब इधर उधर बिखर गए थे। उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। एक ऐसा सैलाब था और तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय कर लिया था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस समय जो है लोगों को 200 किलोमीटर दूर, अयोध्या जी से 200 किलोमीटर दूरी पर रोक लिया गया था। कई लोग जो है पैदल गए थे। हम लोग जो है करीब लगभग 50 किलोमीटर दूर पैदल गए थे। मेरे साथ के जो लोग थे वो भी पैदल हम लोग चल करके और फिर गए थे। एक ऐसा दृश्य था, पूरे देश भर से ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत जो है ये चाहता है कि यहाँ राम जी का भव्य मंदिर बने। राजनीतिक कारणों से, अनेक कारणों से कार सेवकों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करना उस समय प्रारंभ हुआ था। अनेक लोग उसमें हताहत हुए थे, मारे गए थे, शहीद हुए थे। इस प्रकार से यह जो है वो परतंत्रता का जो प्रतीक है वह ढहा दिया गया और वहाँ उस भूमि को समतल करने के बाद में सब लोग अपने अपने घरों पर उस स्मृति के रूप में एक एक ईंट उठा करके लाए थे। एक छोटी सी घटना और हुई थी, जब हम लोग आ रहे थे तो फूलपुर नामक स्थान है, वहाँ जो है हमारी गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई थी। हम लोग में से कुछ लोग उतरे थे और उतर करके और फिर उनको वहाँ से सबक सिखाया था कि आप लोग इस प्रकार की क्यों हरकत कर रहे हैं हमारे साथ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ और उसमें पूरे देश भर के हिंदू समाज ने सक्रियतापूर्वक भाग लेकर के, और आज से 31 वर्ष पूर्व जो परतंत्रता का प्रतीक था उसको विध्वंस तो नहीं कहेंगे, उसको स्वेच्छा से जो है ये किया गया था। वो कैसे हुआ ये राम जी जाने या कोई नहीं जान सकता है। उस स्थान पर आज 22 जनवरी 2024 को भव्य दिव्य नव्य श्री राम जन्मभूमि के ऊपर राम जी का मंदिर बन रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है और राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है।